जिस बात का मुझे डर था आज वही मेरे सामने आ गया। जी मैं तो आता सारे चूट कर दूं तेरे को मैं, सारा हरामी सांप कहीं का। गजब कर दिया गाजीपुर को मैं मेरे लगा दिया, और गोली दिया मीला को इज्जत में मेरे धब्बा लगा दिया। साले हरामी कहीं बाबूजी खबरदार साले मेरे को बाबू मत बोलना, मैं कातिल का बाप नहीं हो सकता हूँ। आप अपने क्रोध को शांत करिए बाबूजी, और मेरी बात को आप सुनिए बाबू। कि होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता होते होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता हो, दोनों भाई बहन भिड़े मुझसे गए, हवाई फैर मैंने वहां है किया, प्राणी धोखे साले कुत्ता, निकाल साले रिवॉल्वर निकाल। तू साले कुत्ता रिवॉल्वर लेके चले गया साले जाहिल कहीं का। बहुत बड़ी गलती कर दिया मैंने जो तेरे को रिवॉल्वर दे दिया साले अनपढ़ साले जानवर, बहुत बड़ी गलती कर दिया। अभी क्या बोल रहा था बोल, क्या कहा था मैंने कहा था बेटे पैसे लेने के लिए जाओ, अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। तूने क्या कहा? तूने कहा कि तेरा पैसा नहीं देगा तो तू साला उसकी यही कहा था मैंने। वो बेचारा गरीब लड़का तेरे खाते 1 बीघे जमीन थी उसको बेच दिया, और जब पैसा देने के लिए चला तो तूने उसकी बहन का मर्डर कर दिया। नगराज ये जमींदारी मैंने अपने बाप के सामने संभाला है। मेरा बाप जिंदा था, जब मैं इंसाफ की चौकी पर बैठता था तो मेरा फादर साइड में चेयर पे बैठता था। पूरे 7.5 किलोमीटर के अंदर हमारी जमींदारियां बावनपुर में लगते हैं। जब किसी को पता चल जाता है कि राणा मेरे मोहल्ले से आ रहा है तो लोग रास्ते में खड़े होकर के मेरे जयकारे लगाते और यही कहते कि देखो राणा साहब आज मेरे मोहल्ले से आ रहा है। अबे तूने तो सब कुछ खाक में मिला दिया। बाबूजी वाकई में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी गलती को क्षमा कीजिए। अबे इतने बड़े वारदात को अंजाम देने के बाद भूल कहता है तू? उस बेचारे गरीब के पास 1 बीघे जमीन थी, डरा धमका करके जमीन को बेचवा लिया, उसके मुंह का निवाला छीन लिया, मरने के लिए फुटपाथ पे छोड़ दिया। तेरी भूल है। अबे तूने उसकी बहन को मार डाला, ये तेरी भूल है। नगराज, the punishment for what you have done today। तूने जो गलती किया उसकी सजा मौत है। बाबूजी Because you have murdered an innocent girl। तूने एक innocent girl का मर्डर किया, एक मासूम लड़की का मर्डर किया है। And how I won't leave you alive। मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। I cannot spare you। I can't। अब क्या होगा जब ये बात
हमारे गांव के अंदर लीक हो जाएगी तो लोग क्या कहेंगे कि जमींदार राणा सिंह का बड़ा बेटा एक गरीब लड़की को मार डाला। लोग हमारे मुंह पर थूकेंगे, मैं तो किसी भी रास्ते से निकल नहीं पाऊंगा। बाबूजी मुझे भी बुला लीजिए अपने पास। अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। आगे मंजीत। जी बाबूजी। तेरा बाप तो मर गया रे, मैं अपनी जिंदगी से हार गया। अब मैं जी नहीं पाऊंगा बेटा, जी नहीं पाऊंगा। बाबूजी ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? और ये क्या देख रहा हूँ? आपकी आंखों में आंसू और आपका चेहरा उदास है। किसी ने कुछ कहा आपको? क्या बात है? बेटा हमारे गांव के अंदर एक जंग बहादुर नाम का ठाकुर था। वो बेचारा निहायत गरीब था। गरीबी की वजह से गांव के सारे लोग उसे जग्गू जग्गू कह करके बुलाया करते थे। एक बार वो मेरे पास कुछ पैसे के लिए आ गया था। मैंने उसे थोड़े पैसे 500 रुपया दे दिया था और वो काफी दिनों से पड़ा हुआ था। मैंने नगराज को भेज दिया कि जा बेटे उससे कह दे कि वो पैसा दे दे, क्योंकि सारे गरीबों को मेरे को संभालना पड़ता है। बट मैंने ये भी कहा था कि उसके पास पैसे ना हो तो परेशान मत करना, चुपचाप वापस चले आना। और ये नालायक नगराज यहाँ से गया। दोनों के बीच में क्या है जुआ, क्या कन्वर्सेशन किया, क्या कंसल्ट किया, मेरे को नहीं मालूम है। इसने कहा कि अगर तुम्हारा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी बहन को उठा ले जाऊंगा। अब वो जग्गू इस दुनिया में नहीं, उसका डेथ हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। उसका बेटा और बेटी थे। बेटे ने क्या किया, इसके खौफ से 1 बीघे जमीन तो उसको बेच दिया। और जब वो पैसा देने के लिए चला तो इस नालायक ने क्या किया कि उसकी बहन को ही मर्डर कर दिया। अभी वो रामू नाम का लड़का अपनी बहन की डेड बॉडी को लेके मेरे पैलेस में आ गया। मालूम क्या कह रहा था? जमींदार राणा सिंह, अगर तू इंसाफ का पुजारी बनता है तो इंसाफ करके दे दे मेरे को, क्योंकि तेरे बेटे ने मेरी बहन का मर्डर किया है। अगर इंसाफ करके नहीं दिया तो इसके बदले में मैं तेरे दोनों बेटों को मार डालूंगा। आज ये गरीबों की औकात हो गई। वो रामू मेरे सामने लाठियां बांध रहा था, मेरे को गालियां दे रहा था। बाबूजी वाकई में जो बड़े भैया ने कहा किया है वो बहुत गलत किया है बाबूजी। हाँ बेटा। लेकिन बाबूजी आप घबराइए नहीं, अब मैं आ गया हूँ और जाकर बड़े भैया को समझा दूंगा कि दोबारा ऐसी गलती। Hold your tongue while do not beat about the bus. Come to the point. I said that mind your language, Mr. Manjeet Singh. समझाएगा बे तू? उसको समझाएगा? वो तेरा एल्डर ब्रदर है, तेरा सीनियर ब्रदर है, तेरा रियल ब्रदर है, समझा ले। अबे उसको कौन समझाएगा जिसकी दुनिया उजड़ गई? जिसके मुंह का निवारा छीन लेगा उसको कौन समझाएगा? अगर समझाने की बात कर तो सूट कर दूंगा साले, बता दे रहा। लाखों रुपए बर्बाद करके विदेश में भेजा पढ़ने के लिए, गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए, और आज तू अपने भाई को समझाएगा? तेरी वकालत वहीं चलेगी जहां से तू लंदन से आया है। यहाँ पर वकालत जमींदार राणा सिंह की चलती है। ये जमींदार राणा सिंह सिर्फ गरीबों के लिए जीता है और वक्त है तो गरीबों के लिए मरेगा। और हमारे गरीबों के बीच में कोई सलाह आया तो सूट कर दूंगा, चाहे वो अपना हो या पराया हो। तुम जाकर के सिर्फ इतना कह देना कि आज के बाद अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो अपनी शक्ल मेरे को नहीं दिखाएगा। वो अपना रिश्ता अपनी मां तक रखेगा, क्योंकि इसको बर्बाद करने वाली वो तेरी मदर है। उसी ने उसको बर्बाद किया है। जब भी समझाने की कोशिश करता था वो नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती थी। आज उसी का ये आंसर निकला है, चले जाओ यहाँ से। I said get out from here. Get out, you mister. Wow!
बड़े भैया ये तुमने क्या किया? 500 रुपए के लिए उस बेचारे राम किसान की बहन को जान से मार दिया तुमने। अरे बड़े भैया अपने पास क्या नहीं था, धन दौलत घोड़े बंगला सब कुछ अपने पास था, और फिर भी आप इतने घिनौने हरकत किया। अब मैं क्या करूं? अब मुझे इसी वक्त रामू से मिलना होगा, रामू के पास चलना होगा और रामू को रोकना होगा, रामू को समझाना होगा। कहीं रामू ने जाकर ये बात कोर्ट में पेश कर दिया तो मैं क्या, मेरे बड़े भैया को फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता है, और कोई भाई अपने नजरों के सामने अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकता है। अब मुझे इसी वक्त रामू के पास चलना होगा और रामू को रोकना होगा। मैं सोलापुर गांव में रहता हूँ।